हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी बच्चों सीखोगे कि कैसे इंग्लिश में नाम लिखा जाता है। तो जिन जिन बच्चों को इंग्लिश में बिल्कुल भी नाम लिखना नहीं आ रहा है, मैसेज टाइप करना नहीं आ रहा है, मैसेज लिखना भेजना नहीं आ रहा है, तो इस क्लास को मिस मत करिएगा। यहाँ पे बिल्कुल जीरो से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप चाहे किसी का भी नाम हो, चाहे कितना भी कठिन से कठिन नाम हो, मात्र आसानी से चुटकियों में बना सकते हो अगर आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके को सीख लेते हो बच्चों। ठीक है, बिल्कुल एक आसान तरीका आज की इस क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं इंग्लिश में नाम बनाने का। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने हिंदी में नाम ले रखे हैं। मैं एक एक नाम को यहाँ पे लूँगा और इनको बनाने का सबसे आसान तरीका आपको सिखाऊँगा बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका पहला नाम लिखा हुआ है आदित्य। अब देखो, आदित्य में आप देख रहे हो कि यहाँ पे बड़ा वाला आ है, तो बड़ा वाला हमने आपको आ बताया कि भैया ए डबल ए से भी बनता है और आपका एक ए से भी बनता है। देखो, कहीं कहीं हम डबल ए से बनाते हैं, कहीं कहीं एक ए से बनाते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग अलग है। कब डबल ए कब एक ए से हमारा बनेगा। तो याद रखना, यहाँ देखो आपका आदित्य लिखा हुआ है ना, तो आदित्य में आप एक ए से बड़ा वाला आ बनाओगे, क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि जब ऐसे आपको 3 या 3 से अधिक शब्द दें उसमें बड़ा वाला आ हो, तो बड़ा वाला आ ज़्यादा करके हम एक ए से बनाते हैं। जैसे आदित्य हो गया, आर्यन हो गया, तो इसमें क्या होता है कि हम एक ए से बनाते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, डी से आप दा बनाओगे। ये छोटी की मात्रा आपकी आई से बनती है। ये देखो आपका आधा ता है, तो कोई भी शब्द अगर आधा है उसको आप इंग्लिश में बनाना चाहते हो तो आधा बनाने का तरीका ये है कि आधे शब्द की इंग्लिश लिखो। यहाँ देखो ता है तो मैं टी से लिखूँगा, तुरंत इसी के बगल में जिसके साथ आधा शब्द लगा है, तो या के साथ लगा हुआ है ना, तो वाई से या लिख दो। और एक बात नोट करना, देखो अगर लास्ट में या आपको मिले और या पे कोई मात्रा ना हो लेकिन आधा शब्द लगा हो, तो बगल में क्या करते हैं, ए लगाते हैं। ये तरीका आप ज़रूर सीखें, क्योंकि देखो जो हम आपको बताया है कि लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला शब्द आता है तो हम ए नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर या आ रहा है और या के साथ आधा शब्द लगा है और या पे कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगाओगे। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे बात आती है तो डबल ए कब लगता है। देखो, जब 2 ही शब्द हों और उसमें कोई एक बड़ा वाला आ हो तो हम बड़ा वाला आ 100% डबल ए से बनाए। जैसे आम हो गया, यहाँ पे आदि हो गया, तो इसमें क्या करोगे, आप डबल ए से बनाओगे। देखो लिखा है अनन्या, देखो छोटा वाला आ आपका एक ए से और ना आपका एन से। देखो जो स्वर होते हैं, स्वर की इंग्लिश के बगल में कोई आप ए नहीं लगाओगे, जो उनकी इंग्लिश है वहीं लिख के आगे बढ़ो। अब देखो इस ना पे मात्रा नहीं है, तो जिस पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में देखो हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं बच्चों। अब ए आपका आधा ना है तो आप पहले यन से आप ना लिखोगे, तुरंत जाके वाई से यहाँ पे या कर दोगे। अब देखो यहाँ मात्रा आ का है तो ए लगाओगे, अगर नहीं होता मात्रा तब भी हम ए लगाते। क्यों? क्योंकि लास्ट में या है और आधा शब्द लिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है अनुष्का। देखो बच्चों आपका यहाँ पे ए से बन रहा है, ना बनता है यन से, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से। एक खटकोड़ सा है तो आप यस और एच से खटकोड़ सा लिखो। अब आधा शब्द उसके बगल वाले को साथ में लिखते हैं, तो यहाँ आप के से का कर देना और इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना। ए देखो आपका हो जाएगा यहाँ पे अनुष्का। देखो आगे आपका लिखा हुआ है अवनी। देखो बच्चों आपका ए से बनता है, यहाँ देखो वाह है तो आप वी से करोगे ना। अब इस पर मात्रा नहीं है तो आप ए लगा देना। फिर यन से ना लिखना, ए बड़ी की मात्रा है ना, देखो चाहे छोटी ई की हो या फिर बड़ी ई की हो, दोनों को आप आई से बनाओगे। ज़्यादा करके हम आई से ही बनाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर बड़ी की मात्रा तो डबल ई से बनती है, आप बोल रहे हो कि आई से बनती है। देखो डबल ई से भी बनती है, लेकिन ज़्यादा करके हम आई से बनाते हैं। कहीं कहीं होता है जहाँ डबल ई लगता है, वहाँ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, जहाँ ज़रूरत होगी। देखो लिखा है एकता, तो ई से आपका एडी वाला एक का आपका कैसे, यहाँ देखो एक हो गया ना, तो पहले आप एक पढ़ रहे हो, इसके बाद जा कर के ता पढ़ रहे हो। जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही आपको इंग्लिश बनाना होता है। तो आप पढ़ रहे हो एकता, देखो आप यहाँ एक अलग से भी लिखते हो और ता आप अलग से भी लिखते हो। तो याद रखना, तो आपने पहले एक लिखा, इसको अलग कर दिया। जब एक को अलग करोगे तो ये देखो स्वर है, इसके बगल में ए नहीं लगेगा। एक का है आपका लास्ट में आ रहा है तो यहाँ भी ए नहीं। अब इसी के बगल में आप टी से ता करके ए से आ का मात्रा करोगे तो आपका एकता होगा। फाल्गुनी,
यफ से आपका फा, आ का मात्रा ए से, आधा ला आप यल से लिखें, तुरंत जी से गा करें। ये छोटा ऊ का मात्रा आप यू से लगाएं, ये देखो गु हुआ। अब यन से आप ना करेंगे और अपनी बड़ी की मात्रा आई से लगाना, ये देखो फाल्गुनी हो जाएगा। गौरी, जी से गा, औ की मात्रा ए और यू से ए हो गया आपका गौ। आर से रा, बड़ी की मात्रा आई से री, ये लिखा हुआ है गौरी। गीता, देखो जी से आपका गा, अब गीता में बड़ी ई की मात्रा आप डबल ई से लगाओगे और टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा। अब कोई कोई क्या होता है, इस डबल ई के स्थान पे आई का भी यूज कर देता है। तो कोई कोई गीता देखो ऐसे लिखता है। तो बच्चों दोनों तरीक़ों से गीता सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं आपको कौन सी गीता लिखनी है। आपको ए वाली गीता लिखनी है, ठीक है। देखो गीता ऐसे भी लिखी जाती है, अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे सर्च करोगे दोनों तरीक़ों से आपको गीता नाम मिलेगा, इससे भी यानी इससे भी, ठीक है। तो आप लेकिन ए वाला टाइप करना। देखो लिखा है गायत्री, तो आप पहले जी से गा करें, आ का मात्रा ए से गा। वाई से आपका या मात्रा नहीं है तो ए लगाएं। देखो त्रा बनता है आपका टी और आर से, और यहाँ है बड़ी की मात्रा आप लगाओगे आई, तो ये आपका गायत्री हो जाएगा। गरिमा, जी से आपका गा, यहाँ पे ए करो। आर से रा, आई से छोटी की मात्रा री। यम से आपका मा, ए से आ का मात्रा, ये देखो यहाँ पे गरिमा लिखा है। चांदनी, देखो आप पढ़ रहे हो चांदनी, आप यहाँ चांद के बाद नी पढ़ रहे हो ना, तो पहले आप चांद लिखो। देखो सी एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा, ऊपर एक बिंदी है तो इसे यन से दिखाते हैं। अगर आप हमारी क्लास रोज़ करते होगे तो आपको पता होगा, हमने बताया था जब शब्द पे मात्रा और बिंदी साथ में हो तो इस बिंदी को अंग की मात्रा नहीं पढ़ा जाता है, इसको केवल यन से दिखाओगे, ए यन से नहीं। अब डी से आपका दा, ये देखो आपका यहाँ पे चाँद हो गया। अब यहाँ तक आपने चाँद पढ़ा तो दा देखो लास्ट में है ना, अब यहाँ ए नहीं लगाओगे बिना मात्रा वाला है तो। अब यन से ना करके आई से बड़ी की मात्रा आपके यहाँ पे चाँदनी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो आगे लिखा हुआ है चेतन, तो आप सी और एस से चा करना, ई से ए की मात्रा ए हो गया चे, और ता आपका टी से मात्रा नहीं ए, और ना देखो आपका यन से बनता है, ये देखो चेतन लिखा है। आगे बच्चों आपका लिखा हुआ है यहाँ पे काव्या, के से आपका का, ए से आ का मात्रा का, यहाँ आधा वा है तो आधा वा और या साथ में लिखना, तो आपका वी से वा बनेगा, तुरंत वाई से या, इस पे आ का मात्रा ए लगाना, ए आपका काव्या हुआ। कंचन, के से आपका का, अंग की मात्रा ए और यन से, ए देखो आपका कन हुआ। चा आपका सी एच से बनता है, मात्रा नहीं है, ए लगाना, और ना आपका देखो यहाँ यन से बन जाएगा, ये बच्चों आपका कंचन लिखा है। कनिका, के से आपका का, मात्रा नहीं ए, यन से आपका ना, छोटी की मात्रा आई से नी, फिर आप यहाँ के से का करें और आ का मात्रा ए से लगा दें, ये आपका कनिका हो जाएगा, ठीक है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना। देखो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अपनी क्लास शाम को 7 बजे होती है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना करके सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो कीर्ति लिखा है, तो पहले आप के से का करें और अपनी बड़ी की मात्रा आई से लगाना। देखो इस ता पे ऊपर की रा है, तो ऊपर की रा हम बोलते हैं कि पहले लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो जान लो। देखो पहले आप पढ़ रहे हो कीर्ति, अगर आराम से पढ़ोगे तो पढ़ोगे कीर्ति, यानी कि की के बाद रा बोल रहे हो ना, तो की के बाद आपको रा ही लिखना है, तो इसलिए बोलता हूँ कि पहले ए इसको लिखते हैं। तो ऊपर की रा पहले आर से, फिर जाके मैं यहाँ टी से ता करूँगा और बड़ी की मात्रा आई से, देखो आपका कीर्ति हो गया। किरण, के से का, आई से छोटी की मात्रा की, आर से आपका रा, मात्रा नहीं ए, और अड़ा आपका यहाँ यन से बनेगा, देखो किरण हुआ। कौशिकी, के से आपका का, औ की मात्रा ए और यू से हो गया कौ, बड़ा सा यश, छोटी की मात्रा आई, और के से आपका का, बड़ी की मात्रा आई, ये देखो आपके यहाँ पे कौशिकी हुआ। लावण्या, यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा ला, वी से आपका वा, मात्रा नहीं है ए, ये आधा अड़ा है ना, तो अड़ा जो होता है मैंने आपको बताया है कि यह भी यन से बनता है, तो आप जैसे ही यन से करोगे भाई, आधा है तो तुरंत वाई से या लिखना होगा, फिर आ का मात्रा आप ए से करेंगे तो यहाँ देखो लावण्या हो गया। मीनाक्षी,
तो आप यम से माँ करें, बड़ी की मात्रा के लिए आई हो गया मी। यन से आपका ना, आ का मात्रा ए से हो गया ना। ये आपका छतरी वाला छा है तो के एस एच, और बड़ी की मात्रा के लिए आई लगा दोगे तो ये आपका मीनाक्षी हो जाएगा। बच्चों आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल अब दिख रहा है। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है मृदुला, सॉरी माही, पहले माही लिखो। तो यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा माँ, एच से आपका हा, बड़ी की मात्रा आई से, तो यहाँ आप देख रहे हो ये आपका माही नाम हो गया। देखो आगे है मृदुल, तो यम से आपका माँ, री की मात्रा आर और आई से हो गया मृ, और डी से आपका दा, छोटा ऊ का मात्रा यू से दू, और यल से आपका ला, ये देखो मृदुल हुआ। प्रिया, देखो पहले आप पी से पा लिखना, ये आपका आधा रा है लेकिन नीचे दिया गया है, तो नीचे वाला बाद में लिखते हैं, सामने वाला पहले लिखते हैं। तो आप यहाँ आर से रा करोगे, छोटी की मात्रा आई से तो प्री हो गया, वाई से आपका ए से आ का मात्रा प्रिया। पायल, तो आप पी से पा करें, ए से आ का मात्रा पा, वाई से या करें, मात्रा नहीं है ए, और ला आप यहाँ यल से कहना बच्चों पायल हुआ। प्रेरणा, देखो पहले आप पढ़ रहे हो प्रेर, इसके बाद यहाँ ड़ा पढ़ रहे हो, तो पहले इसको लिखो। तो पी से पा करना, आर से रा करना नीचे वाला, ई से ए की मात्रा, ए आपका प्रे हुआ, लेकिन यहाँ आर से रा लिखोगे, ए आपका हो जाएगा प्रेर। अब इसको आपने अलग किया तो ये देखो लास्ट में है तो यहाँ ए नहीं लगाना है, इसी के बगल में यन से अड़ा करके ए से आ का मात्रा करोगे तो ये आपका प्रेरणा हो जाएगा। आगे चले बच्चों, उसको देखिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पल्लवी, तो आप पी से पा करें, यहाँ ए लगाना, ए आधा ला पूरा ला है, तो आप एक बार यल से आधा ला, फिर एक बार यल से पूरा ला करोगे। अब यहाँ नहीं मात्रा है तो ए लगाओगे, फिर वी से वा करोगे, और बड़ी की मात्रा के लिए आई लगाओगे, बस आपका पल्लवी बच्चों हो गया। लिखा है परिणिका, अब परिणिका देखो एक नाम होता है, तो आप यहाँ पी से पा करो, फिर ए लगा दो क्योंकि मात्रा नहीं था पा पे। अब ऊपर वाली यहाँ पे रा हमने क्या बताया था कि पहले लिखोगे, तो आर से पहले इसको लिख लेना, फिर यन से अड़ा कर लेना, छोटी की मात्रा के लिए आई लगाना, फिर के से का करना, और ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे परिणिका हो जाएगा। प्रांजल, पी से आपका पा, आर से रा नीचे वाला, आ का मात्रा ए से। अब देखो मात्रा है और बिंदी भी दिया है तो हम यन से दिखाएंगे, और आपका जा जैसे बन जाएगा, यहाँ नहीं मात्रा है तो ए लगाओगे, और ला आपका यल से प्रांजल हुआ। रश्मिका, तो आप आर से रा करें, यहाँ ए लगाएं, ए बड़ा सा है तो आप यस और एच करें, तुरंत जाके यम से माँ करें। मैं तुरंत क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ए आधा है तो आधे के बगल वाला साथ में ही, आई से छोटी ई की मात्रा, और के से आप का करोगे तो, और ए से आ का मात्रा लगाओगे तो रश्मिका हो गया। रचना, रच के बाद आप यहाँ देखो ना पढ़ रहे हो ना, आप पढ़ रहे हो रचना, रच को एक साथ बोल रहे हो, तो पहले रच लिख लो, आर से रा यहाँ पे ए, और च आपका सी एच से, ए नहीं लगेगा यहाँ पे तो यन से ना करो, और ए से आ का मात्रा लगा लो, आपका रचना हो गया। रागिनी, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, जी से आपका गा, आई से छोटी ई की मात्रा गी, यन से आपका ना, आई से बड़ी ई की मात्रा नी, ये बच्चों आपका यहाँ पे रागिनी हुआ। रोहिणी, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, यन से आपका अड़ा, आई से बड़ी की मात्रा डी, ये देखो आपका यहाँ पे रोहिणी हुआ। रुद्राणी, आर से रा, इसे छोटा ऊ का मात्रा रो, ये देखो पहले आप डी से दा कहना, फिर जाके आर से रा करना, ठीक है, और आ का मात्रा ए से ही हो गया यहाँ पे आपका रुद्रा। अब डी लिखना तो यन से अड़ा, और आई से बड़ी की मात्रा डी, ए हो गया आपका रुद्राणी। उर्मिला, ऊ आपका यू से ऊपर वाली रा, आर से, फिर आप यहाँ यम से माँ करना, आई से छोटी ई की मात्रा मी, और यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा उर्मिला। उर्वशी, ऊ आपका यू से ऊपर की रा, आर से, फिर मैं वी से वा करूँगा, मात्रा नहीं है ए, फिर बड़ा सा एस एच, और बड़ी की मात्रा आई से, ये आपका देखो उर्वशी हो गया। आपको दिख रहा है? देखो आगे है उन्नति, ऊ यू से आधा ना और पूरा ना है तो यन और यन लिख लो, ए आधा है पूरा, लास्ट वाले पे नहीं मात्रा है तो ए करो, टी से था और आई से छोटी की मात्रा लगाना, तो आपका उन्नति हो गया।
लिखा है उपासना। यहाँ उपास के बाद आप यहाँ देखो ना पढ़ रहे हो ना, तो आप उपास भी करते हो। तो उ आपका यू से, पी से आपका पा, ए से आ का मात्रा, एस से आपका छोटा सा, ए आपका उपास हो गया। अब यहाँ पे ए नहीं लेगा क्योंकि ये लास्ट में है। आप इसी के बगल में अन से ना करके ए से आ का मात्रा लगा लें, आपका यहाँ पे उपासना हो जाएगा। एकाक्षी, देखो एड़ी वाला ए जो होता वह आपका ई से बनता है, और का आपका के से आ का मात्रा ए से। यह आधा चाहे तो आप सी और एच से चा करें, तुरंत जाके फिर सी डबल एच से यहाँ पे छा कर लें, और बड़ी की मात्रा के लिए आई कर लें। ये आपका एकाक्षी हुआ। अंतरा, देखो अंतरा, अंत के बाद आप यहाँ रा पढ़ रहे हो ना, तो पहले अंत लिखो। तो ए से आ और इस बिंदी को दिखाते हैं यन से, तभी हम बोलते हैं कि ए एन से हमारा अंग बनता है। अब टी से आपका था ए एन टी, आपका यहाँ पे ए एन टी आपका अंत हो गया। अरे आपका अंत नहीं मतलब ए हो गया। फिर आर से आप रा करोगे, यहाँ तो लगेगा नहीं ए, फिर यहाँ ए से आ का मात्रा अंतरा। हेमलता, हेमलता, तो हेम अलग और लता देखो नाम होता है। तो आप एच से हा करें और ई से ए की मात्रा है, और यम से आपका माँ, ये देखो हो गया आपका हेम। अब यहाँ नहीं ए, अब लता लिखना है तो यल से ला, यहाँ ए लगाना, फिर टी से ता करना और ए से आ का मात्रा लगाना, ए आपका हेमलता हो जाएगा। हर्षिता, एच से आपका हा, यहाँ पे ए, ऊपर की रा आर से, यस और एच से आपका खटकोड़ सा, आ से छोटी ई की मात्रा सी, टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा हर्षिता। हंसिका, एच से आपका हा, अंग की मात्रा ए और एन से हो गया यहाँ पे आपका हन, एस से छोटा सा, आ से छोटी ई की मात्रा सी, और के से का, ए से आ का मात्रा हंसिका। कियारा, के से आपका का, आई से छोटी ई की मात्रा की, वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा, ए देखो आपका कियारा हुआ। नायरा, नायरा, तो आप यन से ना करें, ए से आ का मात्रा, वाई से आपका या, ए देखो आपका हो गया नाय। अब रा लिखना है तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, आपका नायरा हुआ। वेदिका, वी से आपका वा और ई से ए की मात्रा वे, डी से आपका दा, आ से छोटी ई की मात्रा दी, और के से आपका का, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे वेदिका हुआ। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं, उसको देखिए। यहाँ देखो आपका लिखा है वंशिका, तो आप पहले वी से वा करें और अंग की मात्रा ए और एन से हो गया वन, और बड़ा सा आपका यस एच, छोटी की मात्रा आई से सी, और के से का करें, ए से आ का मात्रा, तो ये देखो आपका वंशिका हुआ। तान्या, टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा ता, आधा ना आप यन से लिखें, तुरंत वाई से या करें और ए से आ का मात्रा, ये देखो आपका यहाँ पे तान्या हो गया। त्रिशा, तो टी से आपका था, ये देखो री की मात्रा है, तो री की मात्रा बच्चों आर आई से बनती है, तो ये देखो आपका त्रि हो जाएगा। एक खटकोड़ सा है तो आप यस और एच से बनाएं और ए से आ का मात्रा करें, तो आपका त्रिशा हुआ। दिव्या, तो आप डी से दा करो, आई से छोटी की मात्रा दी, आधा वा आप वी से वा, तुरंत वाई से या और ए से आ का मात्रा करना, आपका दिव्या हो गया। कशिश, के से आपका का मात्रा नहीं ए, ये देखो आपका बड़ा सा है तो यस और एच करना, आई से छोटी की मात्रा सी, फिर यस और एच से आपका बड़ा सा, ये देखो कशिश हुआ। कृषिका, के से आपका का, ए आप देख रहे हो कि री की मात्रा है तो आप आर आई से करोगे, ए आपका क्री हो जाएगा, और खटकोड़ सा यस एच और आई से छोटी की मात्रा सी, और यहाँ के से का कर लो और आ का मात्रा ए से लगा लो, बस आपका कृषिका हो गया। नम्रता, देखो आप पढ़े हो नम्रता, नम्र के बाद यहाँ ता पढ़ रहे हो ना, तो आप यन से ना करो, यहाँ ए लगाओ, इसके बाद यम से माँ करना, फिर आर से आप यहाँ रा कर देना नीचे वाला, ये देखो यन ए आ यम आर आपका नम्र हो गया। अब ये देखो ए लास्ट में है बिना मात्रा है, तो आप इसी के बगल में टी से ता और ए से आ का मात्रा कर दें, आपका नम्रता हो गया। निहारिका, बच्चों आपको अच्छा लग रहा है ना, तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो बच्चे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। देखो निहारिका है तो यन से ना करो और आई से छोटी की मात्रा नी, ए हा है तो आप एच से लिखें, आ का मात्रा ए लगाएं, रा आर से, छोटी की मात्रा आई से री, और का आपका के से, आ का मात्रा ए से, ये देखो हो गया निहारिका।
तारिणी, टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा ता, आर से आपका रा, आई से छोटी ई की मात्रा री, यन से आपका अड़ा, आई से बड़ी की मात्रा डी। बच्चों ये देखो आपका तारिणी लिखा है। तपस्या, टी से आपका ता मात्रा नहीं ए, पी से आपका पा मात्रा नहीं ए, आधा सा यस लिखो, तुरंत वाई से या करना और आ का मात्रा के लिए यहाँ पे ए लगाओ। ये आपका तपस्या हो गया। यशस्वी, वाई से या मात्रा नहीं ए, बड़ा सा एस एच, फिर यहाँ भी ए, आधा सा यस, तुरंत वी से वा और बड़े की मात्रा आई, आपका यशस्वी। यामिनी, वाई से या करो, ए से आ का मात्रा, यम से माँ, आई से छोटी ई की मात्रा, यन से आपका ना, आई से बड़ी ई की मात्रा, यामिनी। योग्यता, अब देखो वाई से आपका या ओ से ओ की मात्रा आप पढ़े योग्य, आप योग्य के बाद यहाँ ता पढ़ रहे हो ना। इसके बाद आपने यहाँ जी से गा किया, फिर वाई से आपका या, फिर देखो मैंने बताया था कि लास्ट में अगर आपका या आए और या के साथ आधा शब्द लगा हो लेकिन यहाँ पे मात्रा ना हो। अब तो देखो ये लास्ट में ही है ना, पहले आप योग्य पढ़ रहे हो। अगर मैं आपसे बोल दूं कि नॉर्मली कि आप योग्य लिखिए तो आपका ये या जो होगा लास्ट में ही आएगा ना। तो यहाँ पे आपको ए लगाना है, फिर टी से ता, इसके बाद ए से आ का मात्रा, आपका योग्यता हो गया। युविका, वाई से या इससे छोटा वो का मात्रा यू, वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, के से आपका का, ए से आ का मात्रा, युविका। वसुधा, वी से वा मात्रा नहीं ए, एस से आपका छोटा सा, इस छोटा को मात्रा सु, डी और एच से आपका धा, ए से आ का मात्रा, यहाँ देखो वसुधा हुआ। वैष्णवी, देखो वी से आपका वा, आई की मात्रा, ए और आई से हो गया वै, खटकोड़ सा आपका एस एच, तुरंत आप यन से अड़ा करें और यहाँ ए करके वी से वा, आई से बड़ी की मात्रा, ए आपका वैष्णवी हुआ। यहाँ देखो आप बच्चों पढ़ो वैष्णवी। अब देखो यहाँ पे सौम्य लिखा है तो आप ऐसे छोटा सा करें। अब यहाँ देखो आप औ की मात्रा देख रहे हो तो ए यू करोगे और यम से आपका आधा मा, वाई से या और ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे सौम्य हुआ। संजना, एस से छोटा सा अंग की मात्रा, ए और एन से हो गया सन। अब सन के बाद यहाँ जना पढ़ रहे हो तो जे से जा करोगे तो यहाँ ए लगेगा, फिर एन से ना करोगे और आ का मात्रा आपका ए से संजना। सुहानी, एस से छोटा सा, इससे छोटा वो का मात्रा सु, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना, आई से बड़ी की मात्रा नी, सुहानी। संगीता, एस से छोटा सा अंग की मात्रा, ए और एन से हो गया संग, जी से आपका गा। देखो संगीतम, यहाँ गीता के लिए आप आई का यूज करें, ज़्यादा बड़ा नहीं कहना है। टी से ता, ए से आक मात्रा। देखो कोई यहाँ डबल ई भी लगा देता तो क्या उसका गलत हो जाएगा? नहीं यार, गलत नहीं होगा। आप आई का भी कर सकते हो और आप डबल ई का भी कर सकते हो। हमने आपको गीतम बताया था ना शुरुआत में, अगर नहीं पता तो आपको दिखा देता हूँ। रुको, अभी पहले अपना होमवर्क ले लो। देखो ये आपके क्या है, 5 होमवर्क है, आप इनको कर लेना बच्चों, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ इनकी इंग्लिश क्या होगी। देखो प्रैक्टिस किया करो, तभी समझ में आए कि हाँ आपको कितना आ रहा है। और यहाँ देखो हमने आपको बताया था ना, गीता आप 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो डबल ई भी लगा करके और आई भी लगा करके। तो चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अच्छे से शाम को 7 बजे आकर के प्रैक्टिस कर लेना। बाय बच्चों।